ईंट पर नाम लिख करके इसे बस दबा दें, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों, आप यदि शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, शत्रु आपकी ज़िंदगी में रंग नहीं भंग डालना चाहता है, शत्रु आपकी ज़िंदगी खराब कर देना चाहता है, वो सोचता है कि ये कोई बिजनेस कैसे कर रहा है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये तरक्की कैसे कर रहा है, शत्रु को ईर्ष्या हो रही है और शत्रु ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये ईंट का उपाय है जो कि आपको मंगलवार को करना है। मंगलवार का दिन बजरंग बली का दिन होता है, सुबह से लेकर शाम तक आप इसको उपाय को कर सकते हैं। और ईंट जो होती है इसमें भी बजरंग बली का वास होता है, इसलिए ईंट का जो प्रयोग होता है बड़ा ही जबरदस्त होता है, जो कि दुश्मन को नष्ट करने वाला होता है। इसको आपको कैसे करना है, किस तरह से इसको प्रयोग में लाना है, तो इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में जो जितनी भी परेशानियां आ रही हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सके और वो परेशानियों का निराकरण हो सके। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि आपको किस तरह से प्रयोग को करना होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बड़ा ही छोटा मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और बड़ा ही जबरदस्त होता है। दोस्तों देखिए, ईंट आपने जरूर देखी होगी जो कि लाल कलर की ईंट होती है, तो लाल कलर की ईंट इसमें आपको चाहिएगी। अब आप इसमें एक नई ईंट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके घर में कोई पुरानी ईंट है तो पुरानी ईंट से भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में कोई भी यदि पुरानी ईंट रखी हो तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ईंट टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ईंट कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ईंट पूरी साबित होनी चाहिए। या फिर बाजार में भी मिलती है, आप 4 से 5 रुपए 3 रुपए की ईंट आप ला सकते हैं, उससे तो बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग होगा। जो नई ईंट होती है उससे ये प्रयोग ज़्यादा हमें फल देता है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, एक ईंट आप कहीं से भी ले आइए, मार्केट जाकर के, बाजार जाकर के एक ईंट ले आइए, या फिर अपने घर पर है तो घर की ईंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें, ईंट टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक कोयला लेना है। दोस्तों देखिए, कोयला जो होता है वो काला चलता है, तो आप लकड़ी का कोयला ले सकते हैं, पत्थर का ले सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े जो कोयला आप ले सकते हैं, लेकिन कोयला लेना है। या फिर आपके पास कोयला नहीं है तो आप काजल भी ले सकते हैं, है ना। तो काजल लेने के लिए फिर आपको एक माचिस की तिल्ली की भी जरूरत पड़ेगी। अब आप क्या करें, सबसे पहले ईंट को अच्छे से धो लें, ईंट को बिल्कुल साफ करना है, ईंट को पानी से धो लें और पानी से धोने के बाद उसकी जो मिट्टी वगैरह आसपास लगी हुई है वो उसको निकाल दें, तो ईंट पूरी तरह से धुल जाएगी। अब ईंट को धुलने के बाद इस ईंट पे आपको काले कलर का कोई या मार्कर भी प्रयोग में ले सकते हैं। ईंट पे मार्कर वैसे खराब हो जाएगा, यदि आप ईंट पर मार्कर चलाएंगे तो वो खराब हो जाएगा काले कलर का, इस वजह से कह रहा हूँ या तो काजल का प्रयोग करें, या फिर आपके पास कहीं से कोयला है तो कोयले का प्रयोग कर सकते हैं। कोयले से आप अपने शत्रु का नाम ईंट पर लिखें। देखिए, ईंट पर शत्रु का नाम कितना लिखेंगे, तो देखिए यदि 3 नाम आपके शत्रु के हैं तो 3 नाम आप ईंट पे लिख दीजिए, और 3 नाम आपके हैं तो 3 नाम आप ईंट पे लिख दीजिए, और ईंट पर लिख करके आप अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि 3 से ज़्यादा नाम है तब क्या करेंगे, तो तब आपको केवल मात्र इस पर शत्रु लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यदि आपके 3 नाम है तो आप 3 नाम लिख सकते हैं, 3 नाम से ज़्यादा नाम है, ज़्यादा शत्रु है तो फिर आप केवल मात्र शत्रु लिखिए। वैसे मेरी आपको सलाह है कि आप केवल शत्रु ही लिखिए। कारण यह है कि यदि आप शत्रु लिखते हैं तो आपके 1000 क्या लाख क्या और गुप्त शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। 1000 हो, लाख शत्रु हो, आपके कितने भी शत्रु उनका तो नाश होगा ही, साथ में आपके जो गुप्त शत्रु होंगे जो आपके सामने से नहीं आते, यानी सामने से वार नहीं करते, पीठ पीछे वार करते हैं। कैसे वार करते हैं पीठ पीछे, जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त हो, तो वो दोस्त आपके साथ आता है, रहता है, खाता पीता है, सब कुछ करता है, आपका हर भेद जानता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो आपका मित्र हो सकता है मित्र की शक्ल में वो आपका शत्रु हो, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं हो। तो इस तरह से भी बातें लोग छुपाते हैं और हमसे शत्रुता करते हैं। हो सकता है वो किसी तांत्रिक के पास जाता हो और तांत्रिक के पास जाकर के आपकी प्रॉपर्टी वो ही लूटना चाहता हो। तो दोस्तों ऐसे केसेस बहुत हुए हैं, ऐसे हमारे पास बहुत केसेस आए हैं, इस वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी जितने भी शत्रु हैं उन सबका खात्मा हो जाएगा, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले तो ईंट को धो लेंगे, ईंट के ऊपर उस आपने 3 शत्रुओं के नाम लिख देंगे। नाम यही याद तो फिर आप केवल मात्र उस पर शत्रु भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस ईंट का क्या करना है, तो दोस्तों देखिए, इस ईंट को लेकर के आपको एक खाली जगह पर जाना है जहाँ पर कोई भी आपको देख नहीं रहा हो। देखिए, यहाँ पर आपको देख भी नहीं रहा हो और आपके से कोई रोक टोक भी नहीं लगाए, मतलब आप जो उपाय करेंगे बाहर जा करके उसको इसी हिसाब से करना है कि आपको कोई वहाँ पर रोके टोके नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, बाहर जाएंगे जहाँ सुनसान जगह हो, जहाँ बिल्कुल शमशान हो। देखिए, आप शमशान भूमि पे भी जा सकते हैं, मान लीजिए कोई शमशान है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग शमशान में जाने से डरते हैं, उनको लगता है कि यार शमशान में नहीं जाएं, हम कहीं और जा सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को शमशान भूमि पर जाने से डर लग रहा है वो केवल बंजर भूमि पर या फिर सुनसान भूमि पर जा सकते हैं।
देखिए अब जो लोग शहर में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, तो आप किसी गार्डन या किसी पार्क में जा सकते हैं। देखिए आपकी सोसाइटी में कोई पार्क बना होगा या आपके आसपास कोई ऐसी खाली जगह होगी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं होगा, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। अब वहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा आपको खड्डा खोदना है। देखिए मिट्टी जो है वो थोड़ी सी खोदनी है, और मिट्टी खोद करके आपने जो शत्रु का नाम लिखा था, आपने जितने भी, जैसे मान लीजिए आपने 3 शत्रुओं के नाम लिखे थे और 3 शत्रु के नाम लिखे थे, या फिर आपने केवल मात्र शत्रु लिखा था उस पर, ठीक है, तो आपको उस ईंट को वहाँ पर गाड़ देना है। लेकिन गाड़ना कैसे, कि आपको जो शत्रु के नाम है वो नहीं दिखने चाहिए, मतलब उल्टा करके ईंट को गाड़ना है। देखिए दोस्तों ईंट पर 2 तरह के भाग होते हैं, एक तो होता है पीछे समतल सपाट, है ना, और एक जो भाग होता है उसमें एक खड्डा सा होता है और उसके अंदर कंपनी का नाम लिखा रहता है। जैसे कि किसी भी कंपनी की ईंट बनी हुई हो तो उसका नाम लिखा रहता है। तो आप क्या करेंगे कि समतल वाली जगह पर ही आप नाम लिखेंगे, ठीक है। तो वो जो समतल वाली जगह उसको मिट्टी की तरफ रख करके आपको ईंट को गाड़नी है ना। ऐसा खड्डा खोदेंगे कि पूरी की पूरी ईंट जो है वो अंदर की तरफ गड़ जाए। उसके बाद इस पर आपको मिट्टी डाल देनी है, यानी कि मिट्टी वापस जमा देनी है, और जमा करके अपने दाएं पैर से 3 लात इसको मारनी है और शत्रु का नाम लेना है ना। मान लीजिए आपके 3 शत्रु हैं, तो तीनों के नाम लेते हुए आपको लात मारनी 3 बार। और यदि आपने केवल मात्र उसमें शत्रु ही लिखा है तो आपको शत्रु 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 बोलते बोलते इसको लात मारनी है। बस इतना आपको करना है, ठीक है ना। तो इतना करने से क्या होगा, जो तीनों शत्रु हैं या फिर जितने भी आपके शत्रु हैं उस पर उस ईंट का वजन आ जाएगा, यानी उस पर बालाजी महाराज का वजन आ जाएगा, और बालाजी महाराज का वजन कोई भी सहन नहीं कर सकता है। दोस्तों ये टोटका बड़ा ही प्रचलित है, ये उपाय बड़ा प्रचलित है। यदि आपको अपने दुश्मनों को धूल चटानी है तो दोस्तों ये बालाजी का ये प्रयोग आपको मंगलवार को करना होगा। आप सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय है। यदि आप मंगलवार को इस उपाय को करते हुए चूक जाते हैं तो आप इसको बुधवार को भी कर सकते हैं, और इस उपाय को आप शनिवार को भी कर सकते हैं। तो ये 3 बार मैंने आपको बता दिए, इन तीनों वारों को ये वाला उपाय आपको करना है। अब जब आप इसको गाड़ देंगे और 3 लात मार लेंगे शत्रु शत्रु बोलते हुए, तब आप इस पर थूक देंगे। दोस्तों आपको इस पर थूकना भी है ना, तो इस पर आपको थूकना है, और थूक करके आपको वापस आ जाना है अपने घर पे। देखिए आपको किसी क्रिकेट का ग्राउंड होता है या किसी खेल का मैदान होता है जहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो वहाँ भी इसको आराम से आप गाड़ सकते हैं। बस ये है कि आपको कोई टोके नहीं इस उपाय को करते समय, इस कार्य को करते समय, है ना। तो आपके जितने भी शत्रु हैं ना उन पर भार पड़ेगा, उन पर इतना वजन पड़ जाएगा कि एक तो वो धन दौलत से गरीब हो जाएंगे, यानी कि उनके पास न तो पैसा रहेगा, जिस अकड़ पे वो फूलता था, जिस अपनी समाज सेविता पर वो फूलता था या फिर समाज सेवी बनता था, समाज में बहुत अच्छा उसने नाम कमा रखा था, सारा का सारा नाम उसका चौपट हो जाएगा। और उसके घर में इतनी अफरा तफरी मचेगी, या तो उसके घर में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर कोई ऐसा बीमार हो जाएगा बड़ी बुरी तरह से, तो फिर वो ठीक होने का नाम नहीं लेगा। तो बड़ा ही ज़बरदस्त ही उपाय है दोस्तों। उस दुश्मन, उस शत्रु के घर में भूचाल आ जाएगा, चाहे आप उस शत्रु को जानते हो चाहे नहीं जानते हो। इतना ज़बरदस्त उपाय है, तो बड़ा ही ध्यान से और सोच समझ करके इस उपाय को कीजिएगा। एक बार इस उपाय को आपने कर लिया ना, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में से शत्रु नाम की जो बीमारी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और कभी भी शत्रु आपको दोबारा परेशान करने की हिमाकत नहीं करेगा। तो दोस्तों ये वाला टोटका बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसको जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।